लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम पूरे परिकर के सहित अयोध्या पधारे और श्री रघुनाथ जी का दिव्य भव्य राज्याभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ, राज तिलक महोत्सव संपन्न हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयुष दीना। है, वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया है। अब तिलक हुआ, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र, चारों वेद सब आए। उसका कारण यह था कि जब तक रावण वध न हो जाए तब तक देवता प्रत्यक्ष राम जी की स्तुति करने नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? बोले इसलिए नहीं आ सकते थे कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि तुम्हारी किसी से मृत्यु नहीं होगी। रावण कहता था कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाई कुछ तो करना पड़ेगा, बचाओ। बोले चलो तो ठीक है। बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ दो। क्यों? जैसे हम लोग मक्खी मच्छर कुछ नहीं गिनते हैं, रावण बंदर और मनुष्य को तो कुछ समझता ही नहीं था। कीड़े मकोड़े हैं तो बंदर क्या करेंगे, मनुष्य क्या करेंगे हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नरलीला कर रहे हैं। माया मनुष्यम हरिम। अब देवता आकर स्तुति करते हैं तो भगवान के रूप में प्रमाणित हो जाएंगे, और जब भगवान के रूप में प्रमाणित हो जाएंगे तो ये कहने का अवसर आएगा कि तुमने तो कहा था कि किसी से मृत्यु नहीं होगी, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ के। तो ये मनुष्य कहाँ है? ये तो परमात्मा है। तो जब तक रावण वध नहीं हो गया तब तक श्री राम की भगवत्ता को प्रमाणित करने के लिए देवता प्रत्यक्ष स्तुति करने नहीं आए। इसलिए जैसे ही रावण वध हो गया कि शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवराज इंद्र आ गए, वहां भी स्तुति की, और राज्याभिषेक के बाद भी सबने अलग अलग स्तुति की है। और राज्याभिषेक जब होता है तो एक परंपरा है भेंट अर्पित करने की। चलो राज्याभिषेक तो अब कहाँ होगा, हमारे यहाँ साधुओं में महंता ही होती है। किसी स्थान के महंत पद पर अभिषिक्त किया जाता है तो सब लोग जिसको महंत बनाया जाता है उसको चद्दर उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, कुछ भेंट भी रखते हैं। अब ये बात जरूर है कि वो भेंट, पुराना कायदा तो ये था, अब तो दूसरा लोगों ने बदल दिया है। पुराना कायदा तो ये था कि उसकी चद्दर और उसकी भेंट वापस की जाती थी, ऐसा था, और अलग से दिया जाता वो अलग। पर जो भक्त लोग आते हैं, सेवक लोग आते हैं, वे तो मिठाई, आभूषण, फल, वस्त्र और द्रव्य सब भेंट करते हैं, और वो भेंट महंत जी की ही मानी जाती है, स्थानधारी की भेंट मानी जाती है। तो एक छोटे से इस प्रकार के उत्सव में सब लोग अपनी अपनी भेंट अर्पित करते हैं। तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम का दिव्य राज्याभिषेक महोत्सव हो रहा है और लोग भेंट अर्पित न करें, ये कैसे संभव होता है? इसलिए सब भेंट अर्पित कर रहे हैं। नागलोक, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, यहाँ से भी भेंट आ रही हैं। ऊपर के देवता भी भेंट अर्पित कर रहे हैं। धरती के छोटे मोटे सामंत राजाओं से लेकर बड़े बड़े मंडलिक राजा भी रघुनाथ जी को भेंट अर्पित कर रहे हैं। और भेंट अर्पित करने में क्या होता है? आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप तो सब महात्मा ही हो। भेंट अर्पित करने वाले को थोड़ी सी ये इच्छा रहती जरूर है कि हमने जिसको भेंट अर्पित की है उसके संज्ञान में आ जाए कि हमने क्या दिया है। ये मन में रहता कि नहीं रहता? और दूसरी बात ये भी मन में रहती है कि 10-5 आदमी जो भी खड़े हों वो भी देखें कि इन्होंने क्या चढ़ाया है।
उसमें भी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि अरे इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, ऐसा होता है। नहीं तो भेंट तो भगवान के मंदिर में लोग जाके अर्पित करते हैं, लेकिन ये विधि कहीं नहीं लिखी है कि वो 10 रुपये, 100 रुपये या 50 रुपये ऐसे घुमा करके लोग ऐसे हाथ में पकड़ के उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। रास बिहारी के ऊपर भी ऐसे घुमाते हैं। तो हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ऐसे जैसे कृष्णदास हैं ऐसे छोटे बालक थे हम, क्योंकि महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये रुपया ऐसे घुमाते क्यों हैं? तो महाराज जी बोले सबको दिखाने के लिए घुमाते हैं कि हम इतना चढ़ा रहे हैं। ये कोई विधि नहीं है कि वो दिखा करके चढ़ावें, लेकिन ऐसे घुमाते हैं, एक परंपरा है। न्यौछावर करते हैं तो घुमाते हैं। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, सबकी प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक है। उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। पर सच्ची बात यह है कि जो कुछ हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण ब्रजवासी इनकी सेवा में अर्पित किया जाए, वह इतना गुप्त रूप से किया जाए कि सेव्य के निकट हमारी सेवा भी पहुंच जाए और उसकी लोगों को जानकारी न हो, तो उसकी महिमा ज्यादा है। क्योंकि यश हो गया, कीर्ति हो गई, तो कुछ उसका पुण्य कमजोर पड़ जाता है, कम हो जाता है पुण्य। पर परंपरा है, प्रक्रिया ऐसी है, वैसे ही चलता है। तो राम जी के चरणों में सब अपनी अपनी भेंट अर्पित कर रहे थे और लोग देख भी रहे थे, अरे इन्होंने ये भेंट की, इंद्र ने ये भेंट की, कुबेर जी ने ये भेंट किया, वरुण देवता ने ये भेंट किया, यमराज ने ये भेंट किया, सब देख भी रहे थे। ब्रह्मा जी ने ये भेंट किया। धरती के राजाओं का नंबर आए, वे भी सब अपनी अपनी भेंट करने लगे। और श्री रघुनाथ जी भेंट को स्पर्श करके स्वीकार करते और फिर उसको वितरित किया जा रहा था साथ ही साथ। नहीं तो महाराज इतनी भेंट कहां रखी जाए, लुटाया जा रहा था। उस भेंट में विभीषण जी की भेंट सबसे पीछे आई। क्यों? विभीषण जी मन में सोच रहे थे कि इतनी भीड़ भाड़ में हम भेंट धरेंगे तो पतो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हमने कहा भेंट करी। तो जब सब शांत हो जाए, भीड़ भाड़ खत्म हो जाए, तो आखिरी में अति विशिष्ट भेंट मैं अर्पित करूंगा, ये भाव उनका था। तो सबकी भेंट आने के बाद विभीषण जी उठे और सब लोग बार बार विभीषण जी को देख भी रहे थे कि अरे जिनको भगवान ने लंकेश बना दिया है, वो विभीषण जी चुपचाप बैठे हैं। लोग देख भी रहे थे कि ये उठते क्यों नहीं है, ये राम जी को कुछ भेंट क्यों नहीं करते हैं। लोगों की बार बार नजर भी उन पर पड़ रही थी, पर विभीषण जी अपने शांत भाव से वहां बैठे थे। जब सबका भेंट अर्पित करने का कार्य पूर्ण हुआ तो विभीषण जी उठ के खड़े हुए और एक दिव्य मणियों की माला श्री रघुनाथ जी के कंठ में उन्होंने अर्पित की। वो मणियों की माला कैसी थी उसके बारे में सुन लीजिए। दशग्रीव रावण ने जब त्रिलोक विजय किया, तीनों लोकों पर विजय उसने जब प्राप्त की, स्वर्गादि लोक, नीचे के पाताल आदि लोक, तो जहां उसको जिस लोक में सबसे श्रेष्ठ मणि सुनने में आई, उस मणि को वहां से छीन लाया। तो वो एक प्रकार से 14 भुवन कोश ब्रह्मांड की सर्वोच्च संपत्ति थी। वो हमने आपने देखा है कोहनूर? देखा नहीं है, सुना है। पर इस देश का तो सबसे मूल्यवान रत्न वही था जो वहां चला गया, अंग्रेज ले गए। अब एक देश का एक इतना मूल्यवान रत्न हो सकता है, तो 14 लोकों के सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान रत्न रावण लेके आया, तो आप विचार कर सकते हैं कैसी मणिमाला होगी। उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती थी। और उस मणिमाला को, जो लंका की धरोहर थी, रावण के विजय की निशानी थी,
उसको विभीषण जी ने राम जी के गले में अर्पित कर दिया। माला तो चर्चित थी, क्योंकि सब जानते थे कि रावण ने एक ऐसी माला बनाई है, और कभी कभी बड़े समारोहों पर रावण उस माला को श्रृंगार के रूप में स्वीकार भी करता है। इतनी अमूल्य माला, तो उस माला को विभीषण जी महाराज उन्होंने रघुनाथ जी के गले में डाल दिया। और एक बड़ी मीठी बात, विभीषण जी ने गले में माला डाली और मन ही मन एक भाव किया कि राम जी तो चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हो, जो भी भेंट में आती है वो बांट ही देते हैं, दे ही देते हैं, या तो देने वाले को ही प्रसाद रूप में वापस कर देते हैं, छू कर लो। तो हो सकता है रघुनाथ जी को तो क्या लोभ लालच है, ऐसी माला उनके लिए क्या चीज़ है, तो वो माला हमको ही प्रसादी रूप में दे देंगे। ये मन ही मन विभीषण जी के मन में बात आ रही थी कि ये माला प्रसादी रूप में हमको मिल जाएगी। सुग्रीव जी के भी मन में आ रहा था कि सबको राम जी कुछ न कुछ दे ही रहे हैं, और मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान ने मुझे अपना मित्र बनाया है, और लंका विजय में हमारा कम योगदान नहीं है। बंदर भालुओं की सेना के सहित हम ही मोर्चा पर डटे रहे, तो हो सकता है ये माला राम जी किसी को नहीं देंगे। मैं किष्किंधाधिपति हूँ, बानर राज हूँ, भगवान का मित्र हूँ, तो ये माला तो रघुनाथ जी मुझे ही देंगे। राम जी ने विभीषण जी को भी वापस नहीं प्रसादी में दिया, और सुग्रीव जी को भी नहीं दिया। बड़े बूढ़े जामवंत जी मन में सोच रहे थे, राम जी तो वृद्धों का आदर करते हैं, मैं बूढ़ा हूँ, ये माला तो मुझे ही राम जी पहनाएंगे। वो भी सोच रहे थे, सब अपने मन में सोचे बैठे थे, हमको मिलेगी माला, हमको मिलेगी, हमको मिलेगी। अब किस किस का नाम हम न लेवें, सब चाहते थे। देवराज इंद्र भी मन ही मन सोच रहे थे कि हो सकता है भगवान सोचें कहाँ कहाँ देवलोक से कहाँ कहाँ से मणि लाया है, चलो इन्हीं को दे दें। राम जी ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि राम जी सर्वांतर्यामी हैं। वो जान रहे थे कि सबके मन में उथल पुथल मची है माला को लेके। अब पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है, शांत सब बैठे। रघुनाथ जी क्या करेंगे, माला किसको देंगे? राम जी पहले तो ऐसी माला को देखते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर उन्होंने माला ऐसी उतारी और उतार करके श्री किशोरी जी के गले में डाल दी। जैसे किशोरी जी गले में डाली, पटाक्षेप हो गया। पटाक्षेप जानते ना, पर्दा पड़ गया, सबके मन उथल पुथल खत्म। हाँ ठीक है, इतनी बढ़िया चीज़ तो किशोरी जी को ही देंगे, दूसरे को क्यों देंगे, ये भी मन में आया। सबसे बढ़िया चीज़ तो उनको ही मिलेगी। दूसरा भाव ये आया, भाई सबको सब कुछ दिया जा रहा है, तो वो प्राण वल्लभा हैं, जानकी जी हैं, कितना कष्ट सहा है उन्होंने, कितना समर्पण उनका है, रावण के यहाँ कितना कष्ट सहन किया है उन्होंने, तो उनको तो ये माला मिलनी ही चाहिए। पर श्री किशोरी जी वो तो रघुनाथ जी के मन की जानने वाली हैं। क्या है गिरधर शास्त्री जी? सिय पिय हैं? हाँ, पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। हैं? केवट को राम जी कुछ देना चाहते थे तो किशोरी जी ने तुरंत मुद्रिका उतार करके दे दी, क्योंकि रघुनाथ जी के मन की जानती हैं। तो किशोरी जी ये क्यों मन की जानती हैं? क्योंकि आत्मा तु जानकी तस्य, श्री रघुनाथ जी की आत्मा श्री जानकी जी है। वो आत्मा से क्या छिपा हुआ है? तो किशोरी जी जानती हैं कि राम जी के ऊपर कोई भेदभाव का आरोप न लगावे कि उसको ज़्यादा चाहते हैं, उसको कम चाहते हैं, इसलिए ये माला हमको दी गई है। ये किशोरी जी जानती हैं। पर रघुनाथ जी का संकेत तो कुछ दूसरा ही है। ये बात किशोरी जी अच्छी प्रकार से जानती थी। तो किशोरी जी ने माला को देखा
धारण तो उनके कंठ में थी ही, पुनः माला उतारी, उतार करके एक एक मणि का, उसके सौंदर्य को, मणियों को किशोरी जी देखने लगी। और उस सभा में केवल हनुमान जी ऐसे कि जिनका ध्यान केवल युगल सरकार के चरण कमलों में ही था। उनका ध्यान किसने क्या भेंट अर्पित की, किसको क्या प्रसादी में मिला, कौन ने क्या दिया, किसने क्या लिया, उनको कोई प्रयोजन नहीं था। वो तो केवल चरणों पर उनकी दृष्टि थी, धीरे धीरे चरण दबा रहे थे। राम जी के मन की बात किशोरी जी जानती हैं। उन्होंने पहले तो माला को अपने करकमल में घुमाया और फिर माला को हनुमान जी के गले में डाल दिया। अब हनुमान जी के गले में माला डाली, अब राम जी तो मुक्त हो गए कि नहीं? राम जी के ऊपर तो कोई भेदभाव नहीं लगाएगा, भेदभाव का आरोप नहीं लगाएगा। और जानकी जी ने हनुमान जी को माला दे दी, इससे बहुत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बोले देखो, जानकी जी यदि रखे रहती माला तो शायद उतनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन किशोरी जी ने हनुमान जी को माला अर्पित करनी ही चाहिए। क्यों? इस 1200 किलोमीटर 100 योजन का समुद्र लांघ कर पहली बार लंका में किशोरी जी से संवाद करने वाले हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी न होते तो सीता जी की खोज खबर कौन देता? इसलिए हनुमान जी का बहुत योगदान है। रावण विजय की सूचना भी हनुमान जी ने दी है, रावण वध की सूचना भी हनुमान जी ने दी है, लंका विजय की सूचना भी दी है। इसलिए किशोरी जी बहुत अधिक उपकृत हैं हनुमान जी के प्रति, इसलिए हनुमान जी को तो ये माला मिलनी ही चाहिए। और श्री किशोरी जी ने अपने लाडले प्यारे दुलारे पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया है, तो मैया की प्रिय वस्तु तो बेटा को ही मिलेगी। सबने कहा बिल्कुल ठीक किया, जानकी जी ने ठीक किया। पर हनुमान जी किशोरी जी और रघुनाथ जी के भी मन की जानने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है प्रेम। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के मर्म को जानता है, उसमें बाबा पढ़वे लिखवे की जरूरत ना है। हाँ, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जात वेद नहीं पढ़ाऊं, पर वो केवट कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कह सकते, ब्रह्मादि देवता नहीं कह सकते राम जी हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। केवट ने कहा हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। और ब्रज के ग्वारिया, तेरे मन की हम जानी, एक रसिया में गाते ना, गहरे कर यार अमल पानी, गहरे कर यही में आवे तेरे मन की हम जानी। ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं कहते तेरे मन की हम जानी, और ग्वारिया कह रहे हैं तेरे मन की हम जानी। ये क्यों जानी भाई? बोले श्री कृष्ण से प्रेम है, तो प्रेम जो होता है उसमें कुछ छिपा नहीं रह जाता है। हनुमान जी जानते हैं कि जिस सभा में, बहुत ध्यान से सुने, जिस सभा में साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान हो, उस सभा में लोग सरकार की ओर न देखकर माला का मूल्यांकन कर रहे हैं, माला की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब है इनकी दृष्टि में युगल सरकार का महत्व कम है, इस रत्न का महत्व, धन का महत्व अधिक है। और ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची है। हमारी दृष्टि में जब तक धन का महत्व रहेगा तब तक प्रेम धन से हम वंचित रहे आवेंगे। प्रेम धन की प्राप्ति कोई करना चाहता है तो उसे संसार की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु के प्रति भी उदासीन रहना पड़ेगा। चलो और खुलकर बोल देते हैं, धन के प्रति और धनी मानियों के प्रति जब तक महत्व बुद्धि है तब तक विशुद्ध परमार्थ से साधक वंचित रहेगा। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि में एक अरबपति खरबपति आदमी में और एक झाड़ू पोंछा करने वाले में अंतर नहीं होता। वो सबको समान रूप से मुस्कुरा कर देखते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबका अनुग्रह, सबके ऊपर समान दया करते हैं। और हमने तो ये अनुभव किया है अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कि बड़े से बड़े लोगों पर तो उनकी कृपा नहीं होती,
और सामान्य लोगों पर कृपा हो जाती है। हमने देखा प्रत्यक्ष। एक केवट जाति का व्यक्ति, धीमर, धीमर जानते हैं ना, केवट मलाह, वो मंदिर में सेवा करता था। तो उसने आकर महाराज जी को कहा, झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजना, पानी भरने की सेवा। उसने महाराज जी को कहा, महाराज मैं पढ़ो लिखो नहीं, मैंने मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आपकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज बोले बहुत, क्यों दीक्षा लेना चाहता हूँ? बोले मैं, और उसने अपने भोलेपन से कहा कि हमने बहुत दिन हो गए, हमने मछलियाँ मारना छोड़ दिया, मैंने मछली मारना बंद कर दिया, न मैं मछली खाता हूँ न मछली मारता हूँ। महाराज मैंने मछलियाँ मारना बंद कर दो, और हम तो मंदिर में झाड़ू लगाऊँ, और आप हमें लायक समझो तो हमें दीक्षा दे दो। महंत जी बोले हाँ 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 हाँ, इसको दीक्षा जरूर दो, बहुत दिन हो गए, इसको कान में नाम सुना दो। महाराज जी तो बड़े सरल थे। महाराज जी ने बोले, महाराज दीक्षा में क्या लगत? महाराज जी बोले कुछ नहीं लगता दीक्षा में, दीक्षा में स्वयं की उपस्थिति चाहिए और कुछ नहीं लगता है। तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दिया। सामान तो बेचारा कुछ नहीं लाया, एक नारियल भी नहीं लाया, एक फूल भी नहीं लाया। महाराज जी ने दीक्षा देने के बाद उसको दीक्षा में, और लोगों की दीक्षा हुई थी, बर्तन आए थे, तो 5-7 बर्तन जो आए थे सब बर्तन उसको दे दिए, कपड़ा दिया, एक चादर दिया, फल दे दिए, बोले सब घर ले जाओ। अब महंत जी बिगड़े। महंत जी ले, ढीमर का ढीमर ही रहा, सब ले रहा है, बोले हम महाराज दे रहे हैं, हम क्यों न लें? ले वो सीधा आदमी, बोले महाराज दे रहे हैं, हम क्यों न लें? अरे नहीं, चेला को लेना मना है, चेला नहीं लेता है, चेला को नहीं लेना चाहिए, गुरुजी को कुछ देना चाहिए। महाराज जी बोले आप महंत हो, अपना ज्ञान अपने पास रखें, हमारी दीक्षा की विधि ये है कि चेला से कुछ लिया नहीं जाता है, चेला को कुछ दिया जाता है। बोले भाई देखो ये बहुत कह रहे हैं तो कुछ तुम दे दो हमको। महाराज का दे, बोले 1 रुपया दे दो। 1 रुपया महाराज जी ने लिया उससे, और 1 रुपया लिया और 100-200 रुपए, उस बहुत पुरानी बात है, आज हम समझते हैं 30-35 साल पुरानी बात होगी। 100-200 रुपए दे दिया, कपड़ा लत्ता सब दे दिया। ये होते महापुरुषों के जीवन, ऐसे होते महात्मा। यहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग महाराज जी के पास आते तो महाराज जी यहाँ स्थान में सुदामा कुटी में रुकाने के लिए नहीं बोलते। क्यों? बोले ये गरीब लोग हैं, ये बेचारे यहाँ रुकेंगे, सेवा कर नहीं पाएंगे, और साधुओं का खाएंगे, संत सेवी स्थान है, यहाँ तो सेवा करनी चाहिए, इस लायक ये है नहीं। तो दास को भेजते, कभी राम सेवक दास जी को भेजते। इस मोहल्ले में पुरानी कुछ धर्मशालाएँ हैं, उनमें उन गांव के लोगों को रुकाते और रसोई बना के महाराज जी तैयार करते, सवेरे खाने वे यहाँ आते और बनाते महाराज जी, और सबको खिलाकर एक पर्चा पे लिख के देते, आज यहाँ दर्शन करके आओ। महाराज धर्मशाला को कछु देने हैं? नहीं नहीं, उससे हमारी बात हो गई है, कुछ नहीं देना तुमको, तुम तो प्रेम से रहो, भोजन करो। अब वो 5 दिन 7 दिन वहाँ से गठरिया पुटरिया लेके वहाँ से आते, यहाँ रहते, और जब जाने लग जाते तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ये महाराज जी को भेंट अर्पित करते, और महाराज जी उनकी भेंट सिर से लगा के रखते। हम लोगों को भी कई बार थोड़ा खराब सा लगता है कि महाराज जी पैसा सिर से लगा रहे हैं, लेकिन वो बड़े प्रेम से सिर से लगा के रखते। और जब वो चले जाते तो महाराज जी कहते कि वहाँ का हिसाब बताओ, वहाँ कितना देना है, वहाँ कितना देना है। तो महाराज सावन भादों में बुंदेलखंड के लोग आते, 7-8 दिन खाने पीने के बाद भी 100-200 रुपये महाराज जी के पास भेंट नहीं आती, और महाराज जी धर्मशाला का भाड़ा चुकाने में 1000-2000 खर्च कर देते। 5-5 7-7 दिन रुकना है। हमने एक बार महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी बोले, पंडित जी आपको पता नहीं है, हम तो इसे साधु सेवा ही मानते हैं।
क्यों? कहते साधु किसको कहते हैं? भोले भाले सीधे साधे सरल निश्चल निष्कपट जो होते हैं वही तो साधु होते हैं। और साधु कहते किसको हैं? इन्हीं को साधु कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है, इनको आने जाने का किराया जुटाना भी इनके लिए समस्या होती है। ये आने जाने का भाड़ा जुटा करके यहाँ तक आ गए, ये इनकी बहुत ऊंची बात है। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों का जीवन, उनकी दृष्टि में ऐसा जीवन होता कब है? तब होता है जब केवल श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला का महत्व हमारी दृष्टि में होवे, भगवान और भगवान के जनों का महत्व होवे, बाकी लौकिक कोई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य का महत्व हमारी नजर में न होवे, तब ये हो सकता है। इसलिए भागवत जी का श्लोक है गोपाल जी, दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। नारद जी कह रहे हैं महाराज 10वें स्कंद पूर्वार्ध में, नारद जी कह रहे हैं संतों की कृपा सब जीवों पर होती है, पर धनहीन पुरुषों में ही संत कृपा फलीभूत होती है, नारद जी कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आप सामने बैठे हो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप कोई अमीर आदमी हो, सेठ साहूकार हो? कौन सा धंधा चल रहा है? कितने हजार बीघा तुम्हारे पास जमीन है? कौन सा धंधो चल रहा है? और ये बताओ कि कौन से ऊंचे पद पे हो? पर हम ये तो लौकिक चीज हो गई, पर हम आपसे पूछते हैं कि पूज्य बाबा के दरबार में, महाराज जी की सन्निधि में कैसे कैसे लोग नहीं आए होंगे? बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े सेठ साहूकार, एक से एक बढ़कर लोग आए होंगे। लेकिन ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो कि जो कृपा इन संतों की हमें मिली है, जो वात्सल्य हमें मिला है, क्या वो वात्सल्य किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के भाग्य में है? ये है नारद जी की वाणी, दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। उन पर विशेष कृपा होती है। तो राम जी के स्वरूप की महिमा, उनके नाम की महिमा, उनके प्रेम की महिमा को हनुमान जी सबके सामने उजागर करना चाहते हैं। क्यों उजागर करना चाहते हैं? राम जी की इच्छा है कि ये उपदेश हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हो। तो हनुमान जी के गले में जैसे ही माला पड़ी तो हनुमान जी अरवरी, हनुमान जी को थोड़ा यह, अरे क्या गले में आ गया, देखा, लोगों ने कहा देखते क्या हो, राम जी ने माला पहनाई। अच्छा, उन्होंने ऐसे उतारा माला, एक एक माला का मणियां देखने लगे, मणि देखने लगे, सहज जैसे कोई कपि लीला करे, कपि लीला के समान हनुमान जी देखने लगे एक एक मणिका को। पूरी माला देखी एक बार, फिर द्वारा देखने लगे। अब वो मणियां बहुत कठोर होती हैं, वज्रमणि मणि, पर हनुमान जी के वज्र तुल्य दांत, ये हम कहना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने उस माला को चट से तोड़ा और तोड़ के ऐसे ऐसे किया, वो कहाँ दबे, दांत से कड़क किया, कड़क करके दांत टुकड़ा कर दिया मणि का और उसको बिखेर दिया जमीन पे। फिर देखने लगे क्या है इसमें। ऐसी एक एक मणि को अपने वज्रतुल्य दांत से बड़ी जोर की आवाज करके कड़क करके तोड़ दें और तोड़ के फिर उसको जमीन पर डालकर फिर देखें, ऐसे घुमावे फिरावे क्या हो रहा है। अब लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, बहुत से लोग तो हंस भी रहे थे हनुमान जी के इस नाटक पर, और सबसे ज़्यादा पीड़ा विभीषण जी को हो रही थी कि किसी के काम नहीं आई और इस अमूल्य वस्तु को हमारे सामने ही नष्ट किया जा रहा है। वो विभीषण जी को बड़ी पीड़ा थी। तो श्री विभीषण जी महाराज से रहा नहीं गया, उन्होंने देखा कि ये तो एक एक करके सारे मणि ही तोड़ देंगे,
कुछ भी नहीं बचेगा माला में। तब सहन नहीं हुआ विभीषण जी को। विभीषण जी महाराज सामने आ गए, बोले हनुमान जी महाराज थोड़ा हमारी भी सुन लें, ये सामान्य माला नहीं है, ऐसी है ऐसी है ऐसी है। कितना पराक्रम पूर्वक हमारे अग्रज लंकेश रावण ने इसको इकट्ठा किया और हमने बड़ी कुशलता से इसको राम जी के योग्य बनवाया है, हैं? और आप इस माला को इस तरह से नष्ट कर रहे हो। एक कहावत है, बंदर कहा जाने अदरक को स्वाद। तो आप इसकी महिमा नहीं समझते, आप इसको तोड़े चले जा रहे हैं। क्या बात है, इसको क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा इतनी विशिष्ट माला, सरकार के द्वारा पहनाई गई माला, किशोरी जी के द्वारा दी हुई माला, इसमें क्या वैशिष्ट है? मैं इसको देख रहा था, मैं देख रहा था कि इसमें रघुनाथ जी का नाम है कि नहीं, इसमें उनका स्वरूप है कि नहीं, पर इसमें न तो श्री सीताराम जी का नाम दिखाई पड़ रहा है, ना ही उनका युगल सरकार का मंगलमय स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। तो संसार की नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की चाहे जितनी मूल्यवान अमूल्य वस्तु ही क्यों ना हो, यदि उसमें हमारे युगल सरकार का नाम रूप लीला नहीं है तो मेरे लिए वो 2 कौड़ी की भी नहीं है, फूटी कौड़ी के समान भी नहीं है। तो तोड़ क्यों रहे हो? बोले तोड़ हम इसलिए रहे हैं कि शायद बाहर से न दिखाई भीतर हो, पर तोड़ने से भीतर भी नहीं कुछ समझ में आता। इसलिए जिस चीज में राम नाम नहीं है, युगल सरकार की झांकी ने, उसको तो तोड़ ही देना चाहिए। उसका क्या मतलब उस चीज का? इतना सुनकर श्री विभीषण जी को आवेश हो गया और विभीषण जी बोले महाराज आप कह तो रहे हो, लेकिन इतने विशाल काय देह को ढो रहे हो, इसमें कभी खोज के देखा कि इसमें राम नाम, इसमें नाम रूप है क्या? बोले हाँ इसमें तो है। यदि इसमें रोम रोम में नाम न होता, युगल सरकार रोम रोम में बसे न होते, तो मैं इसे ढोता ही नहीं। हाँ, बात ही बात का रस बढ़े आई, बात बात बढ़ जाती है। विभीषण जी ने कहा मैं कहने को तो सभी लोग कह देते हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जय जय राम की गर्जना की और अपनी त्वचा को चीर दिया। मस्तक से लेके चरण तक की सारी त्वचा चीर दी। और जैसे ही त्वचा चीरी, चरण से लेके रोम रोम में सारे श्रीअंग में युगल नाम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, पूरे श्रीअंग में राम नाम लिखा था। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को खोला तो सिंहासनासीन श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन हो गया। अब तो सब हनुमान जी के चरणों में पड़ गए। तो ये वज्रदष्ट हनुमान जी महाराज, वज्र के समान हनुमान जी के दांत हैं, जिनसे उस मणि को तोड़ दिया। इसी लीला को श्री प्रियादास जी महाराज इस लीला का वर्णन भक्तमाल की टीका में कर रहे हैं।